तो इसी श्रृंखला में कंप्यूटर की पीढ़ी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का वर्णन कीजिए। अब इसमें जो है देखिए क्या है, इसका थोड़ा पहले वो समझते हैं। ये वो समय है जब भौतिकी में फिजिक्स में काफ़ी कुछ प्रगति हो गई, रसायन में काफ़ी प्रगति हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब समझ में आने लग गए। और हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए वायरलेस पे जो काम करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि इस समय तक आते आते जो ये आपकी वैक्यूम ट्यूब होती हैं, इसको निर्वात नलियाँ कहते हैं। अगर आपने कोई पुराना टीवी या पुराना रेडियो देखा होगा तो उसमें इन्हीं का प्रयोग होता था। और इनसे जो है काम की शुरुआत हुई। अब कैसे शुरुआत हुई देखिए, इसमें जो है अधिकतर आपको कुछ गणित के कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंड और ये जो गणित के गेट होते हैं ना, मतलब बाइनरी नंबर्स होते हैं। और गणित के जो गेट होते हैं मतलब उनको क्या एंड और एक्स और वगैरह कहते हैं। तो उनमें उनका और इलेक्ट्रॉन डायोड और ट्रांजिस्टर ये सब चीज़ें जो है ये बाद में बनी। लेकिन उसके बनने से पहले जो लॉजिक मतलब तर्क का काम होता है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, गणित जो कंप्यूटर की दुनिया में प्रगति आई है उसके पीछे गणित लगभग सारा काम गणित का है। और गणित और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन दोनों का सबसे ज़्यादा काम है। बाकी जैसे समय के साथ केमिस्ट्री ने भी बहुत काम किया, जैसे आजकल जो नए पीढ़ी के कंप्यूटर बनते हैं उनमें केमिस्ट्री भी बहुत काम करती है और वगैरह वगैरह। तो ये हम जरा 1 मिनट यहाँ रुकते हैं अभी। तो इनमें क्या होता था कि ये अब जैसे इन्होंने लिखा कि बिजली बहुत खर्च होती है, ठीक है कोई बात नहीं, बिजली तो खर्च होगी, पर जगह बहुत लगती थी क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब का और शुरुआत थी, बिल्कुल आरंभ था, आज की तरह नहीं था। जब काम काफ़ी सारा हो जाता है तो उसको आप अच्छा बना सकते हो, पर जब शुरुआत में कोई काम कर रहे होते हो तब आपको पहली बात तो पता ही नहीं होता कि और आगे तक क्या हो सकता है। दूसरी चीज़, जो उस वक्त आपको संसाधन जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे ही आप बनाते हो। तो इनमें क्या है देखिए, आप सोच के देखिए 1950 में कोई दो संख्याओं का 200 माइक्रोसेकंड में योग जोड़ लेता है या 2000 माइक्रोसेकंड में गुणा कर लेता है। आप गुणा करना या जोड़ना सिखा रहे हो मशीन को। अगर आपने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर नहीं देखा कभी भी और आपसे कोई कहे कि आप किसी मशीन को जोड़ना सिखाओ, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? आपको वहाँ से सोचना चाहिए। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों हम पीढ़ी को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि इनके पीछे कितना श्रम, कितनी मेहनत लगी और कैसे लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो देखिए अब इसमें जो है स्विच जो है मैंने एक पहले कई बार क्लास ली थी, उसमें एक स्विचिंग के बारे में बताया था। उसका लिंक आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। स्विच और हब के बीच में था वो। तो स्विचिंग क्या होता है, मोटे तौर पे स्विचिंग का मतलब होता है कि जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है ना, तो उसको लेके सोचिए ऑन ऑफ के स्विच को लेके गणनाएं करना कितना मज़ेदार काम है, कैसे कैसे इंसान सोचता है। और इसमें इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक जो चुंबकीय ड्रम होते हैं उससे मतलब मैग्नेट करके मैग्नेट मतलब चुंबक का जो असर डाल के जहाँ पर चुंबकत्व है उसका और जो नहीं है उन दोनों के बीच में भेद करना और फिर उससे हिसाब से जानकारी को बढ़ाना। अब इसमें देखिए इसमें खास बात कि इन्होंने एक बड़ी चीज़ लिखी है, देखिए कि 0 और 1 ये जो बाइनरी वाला हम एक जब क्लास कहीं आगे पढ़ेंगे चल के, तो 0 और 1 का क्या मज़ा है और क्यों 0 1 की वजह से सारा काम हो रहा है और कैसे हमने इतनी प्रगति की, इसको जानने में बहुत आनंद आएगा। इसमें ये कह रहे हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को आप जाहिर बात है शुरुआत की चीज़ है तो सब कुछ उतना अच्छा नहीं है, हर चीज़ बनी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया है, तो शुरुआती चीज़ें थोड़ा मुश्किल होती हैं। और इसमें क्या होता था कि ये आसानी से नहीं बनते, सब लोग नहीं बना सकते थे, बहुत महंगे होते थे। असल में ये देखिए 150 वर्ग मीटर तक की जगह में फैला था ये कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर हो सकते थे 150 वर्ग मीटर, बहुत बड़ी जगह होती है।
बहुत 2-3 कमरे के बराबर के आकार का हो गया। और आजकल देखिए आप, तो आप छोटे से हाथ में एक वो कंप्यूटर लेके घूमते हैं आप, सेल फोन जो स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं। तो ये समय जो है प्रथम पीढ़ी जो है शुरुआत का है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है।